हम लोग रूत की पुस्तक पर हैं और आज का हमारा विषय रूत की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय उसके 14 वचन से लेकर आगे देखेंगे जहाँ तक हम जा पाएंगे। जैसा हमने देखा है, बैतलहम में अकाल पड़ा। एलीमेलेक अपनी पत्नी नओमी के साथ महलोन और किल्योन दो बेटों को लेकर मोआबियों के देश में चला गया। वहाँ परदेसी की तरह रहा। एलीमेलेक की मृत्यु हो गई। दोनों बेटों ने शादी की। ओरपा और रूत नाम की बहुएं आईं। परिवार बहुत अच्छी तरह से चल रहा था। प्रेम था, भाव था, सब कुछ अच्छा था और संस्कार अच्छे थे। यहोवा परमेश्वर का आदर करती थी रूत, नओमी। और एलीमेलेक भी धार्मिक प्रवृत्ति के रहे होंगे, इसलिए काफ़ी उनके परिवार में स्नेह और प्रेम बना हुआ था और अद्वितीय रीति से तालमेल के साथ रहते थे। समय के साथ साथ 10 साल के भीतर महलोन भी मर गए, किल्योन भी मर गए। 3 विधवाएं बच गई और तीनों विधवाएं उनके देश में, मोआबियों के देश में रहती थी। मोआब जो है वो लूत की पहली बेटी से उत्पन्न बेटा था, जिसकी संतानें वहाँ उस इलाके में बसी हुई थी। इस समय इसराइल में न्यायियों का समय था। अच्छे न्यायी मिलते थे तो अच्छा काम चलता था, नहीं तो न्यायी अगर नहीं होते थे तो बहुत बुरी तरह से लोग भटक जाते थे, गुलामी में चले जाते थे। सो इजराइल की परिस्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। अच्छे समय में अच्छे भी थे, बुरे समय में बुरे भी थे। 10 साल के बाद नओमी को खबर लगी कि हमारे यहाँ तो अकाल खत्म हो गया। होना भी था, 10 साल तक कोई अकाल नहीं चलता, पर नओमी ने शायद सुध नहीं ली। बस ये मैसेज मिलना उसको पिक कर गया। उसका अनुमान तो था कि अब अकाल खत्म हो गया होगा, लेकिन वो उसके मन में नहीं बैठा था। जैसे किसी ने कहा अकाल समाप्त हो गया, इसके मन में एक प्रेरणा आई, इंट्यूशन आया परमेश्वर की ओर से कि मुझे मेरे देश में वापस जाना। ठीक वैसे ही जैसे नहमिया को मालूम था हम गुलाम हैं, मैं राजा का पिलाने वाला हूँ, हमारे देश की हालत खराब है, 3 आक्रमण हुए हैं, मंदिर भी गिरा दिया गया था, जला दिया गया था, शहर पनाह भी तोड़ दी गई थी और नबूजरदान ने 3 आक्रमण किए थे नबूकदनेस्सर के असिस्टेंट ने, क्योंकि हम लोग मानते नहीं थे, आसानी से समर्पण नहीं करते। लेकिन जैसे ही नहमिया को मालूम पड़ा कि यरूशलेम के फाटक जले हुए, वो उदास हो गया। अनुमान तो था पहले से, लेकिन देखिए परमेश्वर कैसे बुलाता। जब वो क्राइसिस को क्राइसिस की तरह दिखाने लगता तो समझ लीजिए आपका समय आ गया। सो नओमी, जैसे नहमिया रोने लगा और राजा ने उसको भेजा, वैसे ही नओमी ने कहा मैं तो अपने देश जाऊँगा। दोनों बहुएं भी तैयार हुई, दोनों रास्ते में निकल गए। रास्ते में दोनों ने चूमा और बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, क्योंकि नओमी ने कहा बेटा वापस जाओ, तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं है मेरे साथ। एक विधवा के साथ जाकर, बूढ़ी विधवा के साथ तुम्हारा कोई भविष्य नहीं उस देश में। मैं मर जाऊंगी, तुम मोआबी स्त्री हो, कोई तुमसे शादी करेगा नहीं, बेसहारा पड़ी रहोगी वहाँ, कोई तुम पर दया करेगा नहीं, और तुम साथ दुर्व्यवहार हो जाए, बुरा हो जाए, वो अलग। क्यों रिस्क लेते हो? यहाँ तुम्हारे माता पिता भाई बहन हैं, तुम्हारा देश है, तुम्हारे इष्ट हैं, तुम्हारे देवता हैं, तुम पूछते हो, यहीं रह जाओ। दोनों रोने लगी। फिर जब समझाने लगी तो रूत ने कहा देखो मेरा दुख तुमसे बड़ा है, क्योंकि यहोवा ने मुझे दुख दिया। अब वो अपनी यहोवा की टेस्टमनी दे रही। हमेशा यहोवा के नाम को ऊपर रखती, क्योंकि उसकी लौटने की प्रेरणा यहोवा थी, इसलिए वो यहोवा यहोवा बोल। इतने दिन से मोआब में पड़ी थी, शायद यहोवा की इतनी दुहाई नहीं दे रही, लेकिन जैसे ही लौटने लगी यहोवा का नाम प्रबलता से आने लगा। सुनो ना, जीवन के क्राइसिस जब हमें मुड़ने के लिए प्रेरित करते हैं तो हम परमेश्वर का नाम अद्भुत रीति से लेने लगते हैं। जिसको हम भुला बिसरा कर बैठे, वो हमारे जहन में ऐसा बैठ जाता कि निकलता और बस वही दिखाई देता। नओमी की गवाही बहुत एनकरेजिंग नहीं थी। उसने कहा यहोवा ने मुझे दुख दिया, मेरा दुख तुमसे बड़ा है, क्योंकि तुमने तो परिस्थिति जन्य दुख उठाया, लेकिन मेरा दुख तो यहोवा ने दिया हुआ, और हो सकता तुम्हारे दुख का कारण मेरा दुख, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे विरुद्ध अपने हाथ को उठाया। पहले अध्याय के 14 वचन में कहती यहोवा का हाथ मेरे विरुद्ध उठाया। मैं तो देख रही हूँ कि वो मेरे खिलाफ, फिर भी मैं अपने घर जा रही हूँ, अपने यहोवा के देश में जा रही हूँ, शायद वो मुझ पर दया करे। तुम्हारा फ्यूचर नहीं है। लेकिन जब ओरपा ने नओमी को चूमा और विदा हो गई, तो नओमी ने कहा रूत बेटा तुम भी जाओ, जैसे तुम्हारी जेठानी गई है तुम भी जाओ। इस बीच पहले चूमे से दूसरे चूमे के बीच में बहुत कुछ हो गया।
जैसे डाकू दोनों मिलकर परमेश्वर का ठट्टा उड़ाते थे क्रूस पर यीशु मसीह का, मत्ती के सुसमाचार। लेकिन वो जो क्रूस पर टंगे हुए रहने का जो सफ़र है यीशु मसीह का, उसने उस डाकू के दिल को बदल। इधर रूत ने दोनों को, नवमी ने दोनों को चूमा था कि बेटा जाओ तुम, और दोनों जोर जोर से रो रहे थे। लेकिन जब विदाई का चूमा आया, देखो नवमी ने जब इनको चूमा तो ये रो रही थी, लेकिन जब ओरपा ने नवमी को चूमा और रोकर विदा हुई तो रूत ने चूमने से मना कर दिया। इस बीच उसका मन बदल गया और यहोवा ने उसके मन में बहुत भारी काम किया, क्योंकि नवमी यहोवा की दुहाई दे रही थी, हर जगह यहोवा बोल रही, और यहोवा ने अपनी पैठ रूत के मन में बनाई और रूत ने वो प्रॉमिस दिया जो आज भी कोई भी इंसान किसी दूसरे को देता हो तो बहुत अजीब लगता है। इवन पति पत्नी भी इतना बड़ा प्रॉमिस नहीं देते कि जहाँ तू मरेगा वहाँ मैं मरूंगा, जहाँ तेरी कब्र होगी वहाँ मेरी कब्र। ये गिरजे में नहीं बोला जाता। मृत्यु जब तक अलग नहीं करे वहां तक तो ठीक है, दुख सुख में साथ दो। लेकिन मैं तेरे परमेश्वर को अपना परमेश्वर बनाऊं। देखिए, म्यूचुअल प्रॉमिस नहीं है, म्यूचुअल ओथ नहीं है। पति पत्नी को दे रहा, पत्नी पति को दे रही, ऐसा ओथ नहीं। जिसको परमेश्वर जैसे वाचा बांधता है ना, वैसा ओथ। और कोई ने किसी को कभी नहीं दिया, पति पत्नी भी नहीं बोलते ऐसे। आज से अलग होने की बात नहीं करना, पहली बात। यहाँ तो शादी होती, दूसरे दिन से अलग होने की बात होती। रूत ने कहा ये शब्द तो अपने जीवन में लाना ही नहीं अपने। अलग वाला कॉलम तो खत्म। जहाँ तू जाएगी वहाँ मैं जाऊँगी, जहाँ तू टिकेगी वहाँ मैं टिकूँगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहाँ तू मरेगी वहाँ मैं भी मरूँगी, जहाँ तू दफन होगी वहाँ मैं भी दफन होंगी। और अगर मृत्यु के अलावा अगर किसी कारण से मैं तुझसे अलग हूँ तो परमेश्वर मुझसे इससे बुरा दंड। आज तक नहीं है। हम लोग बहुत सारे प्रॉमिसेस फ्रेम करते हैं, लेकिन ऐसा प्रॉमिस आज भी चर्च की हिम्मत नहीं है ऐसा प्रॉमिस फ्रेम, क्योंकि आजकल लोग कमिटमेंट समझते नहीं। जो खुदा के नहीं हुए वो इंसानों के क्या हो। परमेश्वर कहता है जब तुम दृश्य मनुष्य से प्यार नहीं कर सकते तो तुम अदृश्य परमेश्वर से कैसे प्यार करो। इसलिए लिखा सबसे ज़्यादा अपने परमेश्वर से प्रेम और फिर अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम। अगर परमेश्वर का प्रेम तुझ में प्रबल है तो तेरा मनुष्यों के प्रति प्रेम भी सिद्ध और पवित्र होगा। यीशु मसीह कहते हैं वो प्रेम जिससे परमेश्वर ने मनुष्य से प्यार किया वही तुम्हारे आपस में होना चाहिए। बहुत हाई स्टैंडर्ड है हमारा बेंच मार्क जो है प्रभु यीशु मसीह ने बहुत ऊंचा कर दिया। जैसे परमेश्वर हमसे प्रेम करता वैसे हम एक दूसरे से प्रेम करते। तो हमें अपना लेवल तो उठाना पड़ेगा ना। वो प्रेम हमारे अंदर है ही नहीं जो परमेश्वर में, और परमेश्वर का प्रेम हमारे मनों में डाला गया। रोमियो के 5वें अध्याय में परमेश्वर का वचन है नायाब मोहब्बत से एक दूसरे पर अगर न्यौछावर नहीं हुए तो क्या वो जिंदगी क्या है जो दूसरे के लिए। जो अपने लिए बीनता वो बटोर देता है, जो अपने लिए जीता है वो नाश कर देता अपने। जिंदगी का मतलब ही है कि किसी पर न्यौछावर हो। आप सुन लीजिए इस बात। अपना स्पाउस हो, अपना बच्चे हो, अपना परिवार हो, अपना चर्च हो, अपना समाज हो, अपने लोग हो, अपना देश हो, अपनी दुनिया हो। न्यौछावर होना सीख लिया तो आपकी जिंदगी को अर्थ मिल गया। और पाप के कारण जो हम सोच रहे हैं कि कैन हाबिल को मारता रहा है तो हम भी इस दुनिया में हत्याएं कर करके अपने जीवन को चलाएंगे तो आप खुदा की मोहब्बत नहीं समझ सकते। कई बार हम लिटरली हत्या नहीं करते, हम अपने शब्दों से लोगों को मारते हैं, अपनी घृणा से लोगों को मारते हैं, अपनी केयरलेसनेस के कारण से लोगों को मारते हैं। बहुत तरीके हैं हमारे। अद्भुत मोहब्बत के लिए खुदा मुझे और आपको बुलाता। दोनों निकल गए, बैतलहम पहुंच गए। सबने बोला अरे क्या ये नवमी है? अनेक साल हो गए। नवमी का मतलब आशीष। नवमी ने कहा मुझे नवमी मत कहो, मुझे मारा कहो, मेरा नाम ही बदल दो, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे मारा है। मैं भरी पूरी गई थी, छूछे हाथ आई हूँ। 4 लोग गए थे, पति पत्नी 2 बेटे, और आज मैं अकेली आई हूँ। उन लोगों को नहीं मालूम है कि ये जो साथ में आई है ये कौन है, बहू है कौन है। मुआब से साथ हो ली, शायद नौकरानी होगी, केयर टेकर होगी, मालूम नहीं वहाँ से लेके आई होगी कि इजराइल में कोई मेरी सुधी ले नहीं ले, तू चल मेरी मदद करना, ऐसा कुछ होगा। क्या मालूम, किसको क्या मालूम। मैं खाली हाथ आई, मेरे पास तुम्हें दिखाने के लिए कुछ नहीं, यहोवा की आशीष दिखाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं। जब याकूब एसाव से मिलने गया तो उसने सब आगे आगे रखा, भेड़ बकरी नौकर पत्नियां बच्चे बच्चे सब। उसके बाद दिखाने के लिए इतना था कि एसाव का मन यूं ही पसीज गया। जब वो याकूब से मिला तब तक तो फूट फूट के रोने लगा, क्योंकि दिखाने के लिए बहुत कुछ है।
नवमी के पास दिखाने के लिए कुछ नहीं, जो था वो भी खो के आई। अब स्पिरिचुअल रीजन जो मुझे और आपको समझ में आता है, जो श्योरिटी से हम नहीं कह सकते, वो ये था कि शायद ये ओवर स्टे कर गए मोआब में, इन्होंने परमेश्वर के घर की सुधि नहीं ली और इसके जीवन के हालात इससे बातें करने लगे और इसने ये रियलाइज़ कर लिया कि मेरे जीवन की सिचुएशंस जो है वो बता रही हैं कि परमेश्वर मेरे साथ नहीं है, मुझे अपने घर वापस लौटना चाहिए। आज भी बहुत सारे लोग हैं जो जीवन के आसपास की परिस्थितियों से अपनी हालत को पढ़ नहीं पाते और सोचते हैं सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है, तो फिर ये आपके जीवन में इतना शोर शराबा क्यों, इतने दुख क्यों, इतनी परेशानी क्यों, इतनी मुश्किलातें क्यों? हालात भी तो बात करते हैं और परमेश्वर का सबसे लाउड तरीका बात करने का हालात से। अंत के समय में यही होना, अकाल पड़ेगा, भूकंप होगा, लड़ाइयाँ होंगी, झगड़े होंगे, मानव आपदाएं आएंगी। आमोस 4 के अनुसार मैंने हर आपदा के द्वारा तुम्हें बुलाया, तुम आए नहीं मेरे पास। सो परमेश्वर बुला रहा है। नवमी को भी बुलाया, नवमी ने अपनी सिचुएशन को रीड कर लिया और नवमी खुदा के पास वापस गई। शी वॉज डिजायरस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। समझिए इसको, वो प्रभु के देश में परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर अपने टूटे हुए जीवन को सुधारना चाहते। सुनिए, सिर्फ पास्टर से, प्रॉफिट से दुआ कराने से नहीं होगा। लौट जाइए अपने घर, परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है सिचुएशंस के द्वारा। आप अपने मोआब में बने और कह रहे हैं तुम दुआ कर दो, तुम दुआ कर दो, नहीं होगा। आपको अपना तंबू उठाकर अपनी जो भी टूटी फूटी हालत है लौट कर बैतलहम आना होगा और कहना होगा, गवाही देनी होगी कि परमेश्वर ने मुझे मारा है और मैं परमेश्वर की शरण में वापस आया हूँ। ऐसा हो नहीं सकता कि जो परमेश्वर की शरण में लौटे परमेश्वर उसकी सुधी ना, वो परमेश्वर की शरण में ठिकाना पाएगा, क्योंकि वो परमेश्वर के छाए हुए स्थान में आ जाता है। देखिए, छाए हुए स्थान में आना बहुत जरूरी है। ये नवमी का मैसेज है मेरे और आप, जहां भी हो, जिस भी हालत में हो, फिर से लौट कर और परमेश्वर तुम्हें फिर से खड़ा कर। ये इटर्निटी का प्रश्न है। मोआब की कहानी बहुत छोटी है, लेकिन बैतलहम की कहानी इटर्निटी की कहानी। परमेश्वर नवमी के जीवन को ऐसा टच करने वाला है कि इटर्निटी उसको याद करे। अभी तो कोई पूछ भी नहीं रहा मोआब में। लाख दुख हो, लाख चैलेंजेस हो, लाख विधवा के रूप में उसका कोई फ्यूचर नहीं हो, उसकी बहू का कोई फ्यूचर नहीं हो, लेकिन खुदा की शरण में जो आता, बोअज ने उससे कहा तू अपने यहोवा की शरण में आए, यहोवा तेरी सुधि ले। रूत से कहा उसने, बहुत बड़ी बात। सो रूत ने कहा नवमी से मैं सिला बीनने जाऊं, बिना पूछे कुछ करती नहीं थी। सिला बीनने भी जाना है तो खुद करेगी, तुम पूछेगी। देखो आजकल क्या होता है, टेकन फॉर ग्रांटेड का बहुत जमाना है, पूछने की क्या जरूरत। इब्राहिम ने भी कहा, सारा ने इतना अच्छा सजेशन दिया है, मेरे बेटा भी नहीं है, हाजिरा से हो जाए तो क्या प्रॉब्लम है, बहुत नॉवेल आइडिया, बेटा तो मेरा ही कहलाएगा, परमेश्वर ने भी यही प्रॉमिस दिया, काय को पूछना, अपना लो इस प्रोसीजर। रूत मुझे और आपको ये बताती है कि नवमी को बताए बिना वो कुछ नहीं करता, और नवमी ने उसके जीवन को प्लान किया और नवमी के गाइडेंस में वो अपने जीवन की मंजिल पर पहुंची। चाहे कितना भी वो परिश्रमी हो, कितना ही चरित्रवान हो, लेकिन नवमी का साया उसके ऊपर जरूर। हालेलुया, समझ रहे ना? आप किसी भी चीज को अंडर एस्टिमेट करके खुदा के रास्ते पर आगे नहीं बढ़ सकते। लवने वालों के प्रधान से रूत ने अपनी बात की, मैं ऐसी हूँ, दुखियारी हूँ, आई हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, लव लीजिए। इतने बीच में बोअज आया। बोअज ने अपने लोगों का अभिवादन किया। बोअज ने नौकरों से कहा, यहोवा तुम्हारे साथ हो। नौकरों ने कहा, यहोवा तुझे आशीष दे। दोनों के बीच में भी परमेश्वर था। खेतों में शुद्धता थी, पवित्रता थी, महिलाएं आती थी, बीनती थी, लेकिन कोई अधर्म की बात नहीं, कुछ नहीं, और पवित्रता के साथ सब सेवा होती थी। इस प्रकार से वहाँ पर सेवा हो रही थी। बोअज धर्मी था, यहोवा को मानने वाला था, यहोवा का भय उसके अंदर। परमेश्वर ने उसको धन भी दिया था और उस जगह रखा। रूत को देखकर उसने उसके बारे में पूछा, उसकी निगाह पड़ी। ऐसे तो अनेकों नौकरानियाँ थी, और ये नौकरानियाँ भी नहीं थी, ये तो भिखारी की तरह, निराश्रित की तरह कहेंगे सही शब्दों में, कुछ भी न्याय थी। बोझ ने पूछा ये कौन है? तो जो लवने वाले का प्रधान था उसने सारा उसका चरित्र वर्णन किया, और बहुत सुंदर रीति से और बहुत डिटेल में की। बोझ कहता, तेरी बातें बहुत विस्तार से मुझे बताई, बताने लायक है ना उसका जीवन।
अपने घर में ज़्यादा देर नहीं रुकी, यहाँ जो काम करने गई तो लंच ब्रेक हुआ तो भी तो ज़्यादा देर नहीं रुकी, खेत में लगी रही, परिश्रमी है, स्वभाव से परिश्रमी है, किसी की तरफ आंख नहीं लगाती, अपने काम से काम रखती है। और मुझे बताया गया है, इसने बताया कि अपनी सास नवमी के साथ आई है और इसका कोई नहीं है, नवमी का भी कोई नहीं, इसका भी कोई नहीं, लेकिन ये फिर भी अपनी सास के साथ अपने यहोवा के नाम से यहाँ तक आ गई है। बहुत सुन सुन के हिल गया। उसने ऐसा खुदा के लायक मोहब्बत अपने लोगों में नहीं देखी। शायद बोअज को ये लगा होगा कि मेरी परिस्थिति से इसकी परिस्थिति में इसकी धार्मिकता ज़्यादा उत्तम। कहने लगा मेरी बेटी तू मत जाना कहीं, क्योंकि उसका मन साफ है, वो कोई रिलेशनशिप से कोई गंदी निगाह से बात नहीं कर। मेरी बेटी तू मेरे खेत में रहना, यहीं तू बीनना, यहीं तेरे को सारी फैसिलिटी मिलेगी और पानी भी यहाँ पीना, सब यहाँ करना, और जब तक तू बीनती है, सिला बीनती, दूसरे के खेत में मत जाना। वो जानता था कि दूसरे के खेत में इसके साथ क्या बुरा से बुरा हो सकता। देखिए परमेश्वर कैसे अपनी छाए हुए स्थान में अपने लोगों को लेकर जाता। रूत खुदा के नाम से आई थी, किसी इंसान को नहीं जानती थी, लेकिन खुदा के नाम ने उसको ऐसे इंसान दिए जो खुदा की ओर से उसके लिए नियुक्त। अद्भुत है। मैं आपको बार बार रिमाइंड कराता हूँ रिबका का आना, उसका ढूंढा जाना और उसका आना मुझे बहुत अच्छा लगता, फैसिनेटिंग लगता है इन दोनों को जोड़ना। इतनी दूर परदेश में रिबका बोली नहीं मैं तो जाऊँ, भाइयों ने बोला रुक जा, नहीं मैं तो जाऊँ। देखिए कैसे पवित्र आत्मा कार्य कर, और कैसे नौकर जाकर कुएं के पास दुआ करता है, इब्राहिम के यहोवा परमेश्वर मदद करो, और यहोवा ने ऐसी बात की कि परफेक्ट था, वहीं के वहीं सारा काम। रूत संयोग से गई थी बोअज के खेत में, लेकिन वो संयोग नहीं था, वो परमेश्वर का मार्गदर्शन। सो रूत उस खेत में पहुंच जाती, और जब इतनी सारी बातें बोअज कहता है तो रूत भी पिघल जाती है और कहती है आपने मेरे दुखी मन को बहुत शांति दी है, ऐसी दया आपको मेरे ऊपर आई है। मैं बहुत ज़्यादा अभिभूत हूँ, मैं तो आपकी दासियों के बराबर भी नहीं हूँ, मैं तो सबसे छोटी हूँ इस खेत में, अगर मुझसे छोटा तो कोई है ही नहीं। मैं परदेसी हूँ और सबसे छोटी हूँ स्तर में, मेरा कोई आदर नहीं है, मेरा कोई सम्मान नहीं। आपने मुझे इतना समझा, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, और मेरे मन में बैठने वाली बातें कह के आपने मुझे शांति। ये हम देख चुके 14 वचन से आगे। फिर खाने के समय बोअज ने उससे कहा यहीं आकर रोटी खा और अपना कौर सिरके में डुबा। देखिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो इजरायलियों के लिए था वो कि वे गैर इजरायलियों के साथ रोटी नहीं खाते। पतरस का प्रॉब्लम यही था कि वो कर्नेलियस के घर नहीं जाना चाहता था। अब कर्नेलियस तो रोमी शासक था, उससे बड़ा ऑफिसर था, उसके पूरे इलाके का अधिकारी था, सूबेदार था, लेकिन जहां तक खुदा का सवाल है इनके घर रोटी नहीं खाओ क्योंकि हमारा धर्म बिगड़ जाए। सुनिए, प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्रेम को ग्लोबलाइज किया। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया, और रूत का इजरायली कुनबे में शामिल हो जाना और यीशु मसीह के कुनबे में शामिल हो जाना पुराने नियम की सबसे बड़ी मिसाल है कि परमेश्वर का प्रेम ग्लोबल है, किसी से सीमित नहीं। वो कुछ लोगों को चुनकर पूरी दुनिया को आशीष देना चाहता है। इब्राहिम से कह दिया उसने, तू मेरी आज्ञा का पालन कर, पृथ्वी के सारे कुल तेरे कारण आशीष। उसने ये नहीं कहा केवल तेरा कुल आशीषित होगा, लेकिन इस्राएलियों ने अपने आप को सीमा में बात की। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। जब हम परमेश्वर के आत्मा में चलते हैं तो हम सारी दीवारों को गिरा सकते हैं, जैसा गलातियों की पत्री में लिखा। अब मसीह में न स्त्री रहा, न पुरुष रहा, न यूनानी रहा, न यहूदी रहा, न दास रहा, न सेवक रहा, हम सब मसीह में स्वतंत्र हैं, मसीह में एक है, नो डिफरेंस। ये इनिशिएटिव बोअज दे रहा है, मेरे साथ खाना खाना या हमारे साथ खाना। तो छोटी जाति की नहीं, तो अन्य जाति की नहीं, छोटी बड़ी तो छोड़ दीजिए। मुआब अपने आप को क्या समझते थे, इजरायली क्या समझते थे, अन्य जाति सब इनके लायक नहीं थी। ये मानते थे भले बड़े हों, अमीर हों, जैसे भी हों, लेकिन इनके साथ बैठ के खाना खाने के लायक। कुएं पर सामरी स्त्री से यीशु मसीह कहते मुझे पानी पिला, तो सामरी कहती मैं तो सामरी हूं और तू इजरायली है, तू ऊंची जाति का, मैं नीची जाति की, तू मुझसे पानी क्यों मांग रहा।
देखो नीच जब तक नीच बना रहता ना तो ऊंच को ऊंच बनने में बहुत मजा आता है। शोषण जब तक हम सहते रहेंगे तो शोषक एक के बाद एक पैदा होते चले जाएंगे, कोई कमी नहीं है शोषण में। यीशु कह रहे हैं कि मैं तेरे हाथ से ही पानी पीना चाहता हूं। मतलब ये दीवार गिरा पहले, हालांकि पानी वो दे नहीं पाई और वो पी नहीं पाए, लेकिन वो दीवार उन्होंने सबसे पहले। आज ये जो डिनोमिनेशन की दीवार है, धर्म की दीवार है, सीमाओं की दीवार, परमेश्वर ने कोई दीवार नहीं रखी। दीवार चर्च बना रहा और दूसरों की निंदा करते करते अपने घर में कहता हम सब पवित्र, हम स्वर्ग जा रहे हैं, ये सब नरक जा रहे हैं, और हमने दीवार बना रखी बीच में, चाहे हम माने या ना माने। जब पवित्र आत्मा काम करता है तो हम दीवारों को गिरा लेते, हमारा सोच ब्रॉड हो जाता है और हम हर इंसान से खुदा की मोहब्बत से आगे बढ़ते हैं। इससे बड़ा रिवॉल्यूशन आज इस दुनिया में है नहीं। दुनिया टुकड़ों में बढ़ती चली जा रही। रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था गीतांजलि में, वेयर द वर्ल्ड इज नॉट ब्रोकन इनटू फ्रैगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माय फादर लेट माय कंट्री अवे। छोटी छोटी दीवारें नहीं बने। यीशु ने कहा राज्य पर राज्य, जाति पर जाति चढ़ाई करे। छोटे छोटे और दीवारें बढ़ती चली जाए। आप देखिए ना, छोटी छोटी दीवारें बढ़ती चली जाए। जो लोग पहले मोहब्बत से रह रहे थे वे भी अब दीवारें बना कर बैठे। एक मोहल्ले में सब लोग प्यार से रहते थे, भले वो किसी भी विश्वास और मत क्यों। आज देखिए कितनी दीवारें। दुनिया दीवार बना रही है और यीशु मसीह दीवार गिरा रहा है। अब हम दीवार बनाने वालों में कि गिराने वाले? चर्च में होकर भी हम दीवार बनाने वाले हो सकते, और विशेषकर उद्धार पाए हुए विश्वासी बहुत होशियार हैं, एक झटके में दीवार बनाते हैं और इम्पेकेबल बना देते हैं अपने आप को। कोई आपके को चोंच मार के भी नहीं घुस सकता, जिसे हम लोग कुएं के मेंढक कहते हैं। बोअज ने कहा नथिंग डूइंग, आप हमारे साथ बैठकर खाना। क्या उसका धर्म भ्रष्ट हो रहा था कि नहीं? उसके साथ यहूदी लोग भी थे, उसके सारे काम करने वाले सब इजरायली थे, लेकिन बोअज ने जो बोल दिया वो हो गया, क्योंकि उसने डिक्लेयर कर दिया कि तू यहोवा परमेश्वर के नाम से। जिसका मन शुद्ध है वो सच्चा इजरायली है। परमेश्वर के वचन में भजन संहिता में बोल दिया, इजरायली केवल मां के पेट से इजरायली पैदा नहीं होता। जो यहोवा से मोहब्बत करता हर इंसान इजरायली। आज हम भी आत्मिक रीति से इजरायली हैं, भौतिक रीति से हम इजरायली नहीं हैं, आत्मिक रीति से हम सब इजरायली हैं, क्योंकि हम खुदा से मोहब्बत करते हैं। इसलिए वो दीवार का गिराना बहुत ज़्यादा जरूरी। परमेश्वर का वचन कहता है रोटी खा और अपना कौर सिरकों में डूबा। हमारा जो सिरका है उसमें तेरी रोटी का टुकड़ा डूबा। शायद सूखी रोटी खाती होगी, शायद प्याज रोटी खाती होगी, मिर्ची रोटी खाती होगी, नहीं मालूम। देखो गरीबी थी, बहुत गुर्बत थी। हमें नहीं मालूम मुआब में उनकी हालत क्या थी, घी लगा के रोटी खाती थी या कैसे खाती थी, लेकिन शपथ तो दे दी थी जहां तू जाएगी वहां जाऊंगी। तू रोटी सूखी खाएगी तो मैं भी सूखी रोटी। तो रूथ सूखी रोटी खाती थी। बोअज ने कहा नहीं, हम अपनी आशीष आपके साथ बांटना चाहते। कैसे दीवार गिर रही। हमारे साथ बैठो, हमारे साथ भोजन करो, हमारे भोजन में से शेयर करो। हमारे पास कुछ देने को है। आज दुनिया भूखी प्यासी। यीशु कहते हैं मेरे साथ भोजन करो। पतरस ने रात भर मछली पकड़ी, एक मछली नहीं लगी। सुबह सुबह यीशु ने कहा बालकों तुम्हारे पास कुछ है? उन्होंने कहा कुछ भी नहीं पकड़ा। दाहिनी ओर जाल डालो, इतनी मछलियाँ फंस गई कि जाल फटने लगा। 153 बड़ी मछली, जाल भी नहीं फटा। कैसे तैसे करके किनारे लाए तो इनकी आंखें फटी की फटी। ये तो मछली पकड़ रहे, तो वहां तो मछली भी है, रोटी भी है, जो खुदा की है। वो तुम्हारी मछलियों का मोहताज नहीं है, वो तुमको मछली भी देगा और कहेगा मेरी मछली में तेरी मछली डाल। तेरी मछली इनिशिएट नहीं करेगी, तेरी मछली से बात शुरू नहीं होगी। हालांकि तेरी मछली मैंने तुझे दी, क्योंकि तू तो रात भर मछली पकड़ रहा था, एक भी नहीं आई। जो तेरी मछली है वो मेरी मछली है, फिर भी मेरी मछली में मेरी दी हुई मछली तू डाल। हालेलुया।
आशीषों को बांटिए इस दुनिया, अपनी दीवारों को गिरा दीजिए। बोअज ने कहा, तू हमारे साथ लवने वालों के पास बैठ गई और उसने उसने उसको भुनी हुई बालें दी और वो खाकर तृप्त हुई, वरन कुछ बचा भी रहा। भुनी हुई बालें मिली, जो उनका प्रिपरेशन था। ये क्या टिफिन लाई थी नहीं मालूम, हो सकता है इसका टिफिन में सूखी रोटी हो कि मैं ऐसे ही पेट भर लूं। उनको भुनी हुई बालें भी मिली, सिरका भी मिला, मतलब उसने वो खाना खाया जो सब खा रहे थे। इवन बोअज जो खा रहा था वही खाया उसने। बिल्कुल पैरेलल बिठा दिया, अपने बराबर बिठा दिया। कोई दीवार नहीं। दक्षिण भारत में चले जाओ तो कोई कहता है मैं ऊंची जात का ईसाई हूं, मैं नीची जात। ईसाइयों में भी जात होती, जिस बैकग्राउंड से आप आए ना उसमें भी जात हो। कहाँ जा रहे हैं? दीवार बनाने का धंधा बना रखा। दीवारें गिराना नहीं आती है। एक बार कोई मसीह में खड़ा है, सारी बातें खत्म हो गई। हमारे उत्तर भारत में, आप जो विदेशी हैं, मैं आपको केवल बता रहा हूँ, आप लोग अन्य देशों से सुन रहे हैं, हमारे यहाँ की स्टोरी आपके यहाँ की कुछ और होगी, आप उसको रिलेट कर सकते हैं। हमारे यहाँ जो है ना, जो कई लोग होते हैं जैसे यूपी राजस्थान वगैरह के, हम ठाकुर कन्वर्ट, हम राजपूत कर देते, तो अभी भी राजपूत बने हुए और अपने आप को बहुत ऊंचा बताते। वो कहते हैं हम ईसाई तो बन गए लेकिन हमको नीचे नहीं समझना, हम बहुत ऊंचे वाले से। खुदा कहता है दीवार बनाने का तुम्हारा कोई हक नहीं है। बोअज का दिल रखो ना, जो यहोवा के नाम से आ गया, सारी दीवारें खत्म। स्वर्ग में क्या दीवार बनाओगे तुम? नए यरूशलेम में कौन सी दीवार बनाओगे तुम? आज जो आप कह रहे हो कि मेरे डिनोमिनेशन का आदमी ही स्वर्ग जाएगा, दूसरे का नहीं जाएगा, कभी ईश्वर के अनुग्रह से सब स्वर्ग पहुंच गए, तो वहाँ तो आपको साथ रहना पड़ेगा ना। वहाँ दीवार बना सकते क्या कि मेरे डिनोमिनेशन का अलग बनाओ? खुदा नहीं। परमेश्वर वो परमेश्वर है जो कहता है एक ही झुंड होगा और एक ही चरवाहा होगा। हम स्वर्ग में रहने की प्रैक्टिस करें, पृथ्वी की दीवारों की प्रैक्टिस मत करिए। बहुत बन रही हैं, अनेकों बन रही। हम परमेश्वर के लिए अपने आप को सिद्ध करने के लिए खड़ा हैं। और लिखा है वो खाकर तृप्त हुई, जो उसको दिया गया उसने खाकर तृप्त। बहुत बारीक वचन। मेरी हिम्मत नहीं कि मैं इससे आगे बढ़ जाऊं। उसका पेट जल्दी भर गया। रूत का पेट भर गया। लोगों ने सोचा था इसको इतना दे दो, ये इतना खा लेगी, लेकिन उसका पेट उससे कम में भर गया और उसने थोड़ा सा रख लिया। क्यों रखा थोड़ा सा? लिखा है आगे, जो बचा लिया उसने, वो उसने रख लिया। भोजन पूरा हो गया, उसने खाकर तृप्त, कुछ बचा भी रखा। जब वह बीनने को उठी तब बोअज ने अपने जवानों को आज्ञा दी, इसको पूलों के बीच बीच में भी बीनने दो और दोष मत लगाओ। इसको ज्यादा बीनने दो। पूलों के बीच बीच में जो पूले रखे हैं उसमें से भी कुछ निकल जाए कि इधर उधर खिंचता हुआ दिखाई दे, ले लेना, और इसको डांटेगा कोई नहीं। बाकी सबको डांट सकते। देखिए, परमेश्वर की शरण में आए थे। बोअज इस बात को समझता, और बोअज अपने हृदय में नहीं था, वो यहोवा के हृदय में था। उस जगह समझ लीजिए, यहोवा बोअज के थ्रू काम कर रहा। हम भी कहें खुदा मैं रुकावट हूं, मुझे हटा, मुझे शरण दे, मेरे हाथ तेरे हाथ हो जाए, मेरा सोच तेरा सोच हो जाए, मेरा हृदय तेरा हृदय हो जाए, और मैं इस तरह से लोगों से व्यवहार कर सकूं।
इस पर इसका स्पेशल ध्यान रखना। लोगों को समझ में आ गया कि बॉस का मन में इस स्त्री के लिए एक विशेष स्थान, पवित्र स्थान, पवित्र रिलेशन। अभी तक कोई ऐसी संभावना नहीं उठी। हाँ, देखिए उसने उसको अपनी बेटी का और बेटी करके ही निभा रहा। ऐसा कहीं नहीं पढ़ रहे हैं कि उसके मन में कुछ। वो तो जब रूत ने आगे जाकर उससे बोला मुझे चादर उड़ा, तब उसका ध्यान उधर गया। तब तक उसका मन उधर नहीं था। वो शुद्ध और पवित्र मन से उसके साथ व्यवहार कर रहा था और कह रहा, वरन मुट्ठी भर जाने पर कुछ कुछ निकाल कर गिरा दिया करो और उसके बीनने के लिए छोड़ दो और उसे घुड़को मत। तुम्हारे हाथ से जबरदस्ती गिरना चाहिए था। देखो, जो सिला गिर रहा है वो तो गिर रहा है, फूलों के बीच में से भी ये बीन लेगी, और जब तुम मुट्ठी भरते हो तो सिला भी जबरदस्ती गिराओ। मतलब इसके घर ये छूचे हाथ नहीं जाना चाहिए, कम अनाज से नहीं जाना चाहिए, इसको पर्याप्त मिले। देखिए, परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने कहा मैं मन्ना गिराऊंगा और 6 दिन तक मन्ना गिरेगा, 7वें दिन तुम विश्राम करो। लोगों ने जिस दिन ज्यादा मन्ना बीना उनका मन्ना सड़ गया, परमेश्वर क्रोधित हुआ। और वचन कहता है जिसने ज्यादा बीना उसके पास अधिक नहीं निकला, और जिसने कम बीना उसके पास कम नहीं निकला। 6 दिन में अगर ज्यादा बीन लेते तो सड़ जाता था, 7वें दिन के लिए बीनते थे तो सड़ता नहीं था, क्योंकि 7वें दिन उन्हें बीनना नहीं था, विश्राम का दिन। देखिए ना परमेश्वर कितना सेलेक्टिव है। हम लोग कहते हैं दाने दाने पर लिखा खाने वाले का नाम। परमेश्वर लिख के ही भेजता, चिंता नहीं करना, चिड़ियों को भी वो खिलाता। ये मत सोचना हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, उसके राज्य और धर्म की खोज करो। तुम्हारे दाने पर तुम्हारा नाम लिखा, कोई नहीं छीन सकता। वो कौवे से खिलवा देगा तुम, एलिया की तरह, चिंता नहीं करना। जवान शेर एक बार भूखा रह जाएगा, तुम्हारी रोटी तुम्हारे टाइम पर सही मिल जाएगी। उसके जैसा परफेक्ट केटरर नहीं है इस दुनिया। दुनिया के केटरर फेल हो जाएंगे, खुदा की केटरिंग कभी फेल नहीं होती। वो सांझ तक खेत में बीनती रही, उसने बीना और जो था उसे फटका, वो कोई एपा भर जौ निकला। कुछ ज़्यादा ही निकल गया होगा, हो सकता है उसको लगा हो। फर्स्ट डे था, उसको एक्सपीरियंस भी नहीं था कितना निकलना, लेकिन उसको लगा मुझे अनाज ज़्यादा मिला। शायद उसने दूसरों से कंपेयर भी किया होगा, दूसरे बीनने वालों से, लेकिन उसको एपा भर अनाज मिल गया। और एपा जो है ना वो बड़ा स्टैंडर्ड था। मन्ना के समय में भी बोला था एपा इज इनफ फॉर अ पर्सन, या मिनिमम जो नीड है वो पूरी हो जाती थी। और लिखा है तब वो उठाकर नगर में गई और उसको सास ने उसका बीना हुआ देखा, और जो कुछ उसने तृप्त होकर बचाया था उसको निकालकर अपनी सास को दे दी। बस इससे मैं हिल जाता हूं। जो भुना हुआ रखा था रूत के लिए, उसने बचा कर रखा। मेरी सास नहीं खाएगी तो मैं कैसे खाऊंगी? इसका एक भाग उसे मिलना चाहिए। मैं एक जगह जॉब करता था, वहां एक लेडी काम करती थी, उसके हस्बैंड की डेथ हो गई थी और उसका एक बेटा था छोटा। तो जब भी स्टाफ में कुछ मिलता था, समोसा, कचौरी, जलेबी, वो नहीं खाती थी, रख लेती थी। हम कहते थे मैडम खा लीजिए, बोलती थी नहीं मेरे बेटे के साथ खाऊंगी, मैं अकेले नहीं खा सकती। रूथ कहती मेरा पेट भर गया। लोगों ने उसे इतना दिया था कि शायद उसका पेट भर जाए, लेकिन रूथ का पेट समय से पहले भर गया।
उसने अपने मुंह के निवाले में से नवमी के लिए निवाला निकाला। परमेश्वर ने उसे बहुत आशीष, जो दूसरों के हित की चिंता करता है, खुदा उसे कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं छोड़ता। अगर आप अपने लिए जी रहे हैं, अपने लिए खा रहे हैं, आज भी समय मन फिरा लीजिए। अपने प्रियों के साथ खाना सीखिए, अपनी जिंदगी को शेयर करना सीखिए, खुदा की नियामतों को अच्छे मन के साथ लेना सीखिए और दूसरों को ब्लेस करना सीखिए। प्रभु आपकी रक्षा करे और आपकी सहायता करे। परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश आपकी ओर करे और आप पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख आपकी ओर करे और आपको शांति प्रदान करे। जीवन का दाता परमेश्वर आपको अपने हृदय के समान बनाए। जैसे बोअज का मन यहोवा के मन के समान था, वैसे आपका मन भी दूसरों के प्रति यहोवा के मन के समान हो जाए। और जो नम्रता और दीनता का श्रृंगार परमेश्वर ने रूत को दिया, वही नम्रता और दीनता और जिंदगी को दूसरों के साथ बांटने का श्रृंगार परमेश्वर आपको भी प्रदान करे। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ अब से सदा सर्वदा होती है। आमीन।